गजा पर इसराइली हमलों को पूरा महीना हो गया। फलस्तीनियों की शहादतें 10,000 के करीब। अमरीका और इसराइल हामी ताकत जंग बंदी के मुखालिफ, बाकी दुनिया तमाशाई। न खाना, न पानी, ईंधन, न बिजली। गजा में हालात हर दिन पहले से बदतर। गुज़िश्ता चंद घंटों में हमले शुरू होने से अब तक की बदतरीन बमबारी की इत्तलात। फजा में धमाकों की गूंज, आसमान शोलों से रोशन। अल-शिफा अस्पताल समेत कई अस्पतालों के नज़दीक भी हमले। बच्चों के अस्पताल पर भी बमबारी। गजा में तीसरी मरतबा मवासिलात और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद 9,777 अफराद में से 4,800 बच्चे शामिल हैं। 26,000 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। अमरीकी CIA चीफ विलियम बर्न्स इसराइल पहुंच गए। चीन और अरब अमारात की दरख्वास्त पर आज सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास मुतवक्के। अब तक जंग बंदी और जंग में वक्फे की 4 करारदादें वीटो की जा चुकी। गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहमतकारों में शदीद झड़पें। इसराइली फौज के साथ रिपोर्टिंग करने वाली अमरीकी टीवी के सहाफ़ी के एतवार को हमले में 20 इसराइली फौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली फौज का कहना है फलस्तीनी सरजमीन को 2 हिस्सों जनूबी और शिमाली गजा में तकसीम कर दिया। हमास के खिलाफ अहम कामयाबियों का दावा। इसराइली बर्बरियत के जवाब में हमास के तलबीब पर रॉकेट हमले। रॉकेट्स को निशाना बनाने वाला आयरन डोम का मिसाइल खराबी का शिकार इसराइली में गिर गया। इसराइली फौज का लेबनान के जनूबी इलाके में फजाई हमला। सहाफ़ी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। सहाफ़ी की बहन के 3 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमले की मालूमात और तस्वीर आज अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाएंगे। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। किरियात शमूना पर मिसाइल हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, अपने फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का अमरीका और शाम में फौजी अड्डों को निशाना बनाए जाने पर रद्द अमल। ईरान की इत्तेहादी इराक़ी मलेशिया ने शाम में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन और इराक़ में अल असद अड्डे पर मार्टर से हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। एंटनी ब्लिंकन इराक़ के बाद तुर्की पहुंच गए। तुर्की के शहर अदाना में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन की अमरीकी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर करके रोक दिया। कोयटा में कोंगो वायरस का मुश्तबा मरीज इंतकाल कर गया। मुतासरा शख्स को हजारगंजी से तशवीशनाक हालत में फातिमा जन अस्पताल लाया गया था। इससे कबल इतवार के सुबह भी कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासर डॉक्टर शकरुल्लाह कराची में दौरान इलाज इंतकाल कर गए थे। कोयटा में कोंगो वायरस के केसेस सामने आने के बाद महकमा सेहत सिंध ने एडवाइजरी जारी कर दी। सूबे के तमाम अस्पतालों को कोंगो वायरस से बचाव और हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर-ए-फहरिस्त। फ़ज़ाई मयार इंतहाई आलूदा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। पंजाब के कई शहर स्मॉग से मुतासिर। सरगोदा में सांस, दमा, गले और फेफड़ों के मरज में मुब्तला मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। डॉक्टर्स के मुताबिक आलूदगी से बच्चे और बूढ़े ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मास्क लाजमी इस्तेमाल करने, पानी उबाल कर पीने, सब्जियों और फलों को धोकर इस्तेमाल करने पर जोर। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया 3 बड़े वाक़यात से साबित होता है कि 2 हमसाय ममालिक हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये साबित हो गया कि भारत एक दहशतगर्द रियासत है। भारत की दहशतगर्दी के बावजूद आलमी ताकतें खामोश हैं। यूरोप में दहशतगर्दी के वाक़े में 6 अफगान बाशिंदे शामिल थे। 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। जो सहूलियात गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई, ये सहूलत अफगानिस्तान में भी नहीं मिल सकती। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक इतवार को तोलखम बॉर्डर से मजीद 6,584 गैर मुल्की वतन वापस गए। अब तक 1,74,358 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक बार फिर सबसे आगे। कराची की 10 में से 6 नशिस्तें लेकर पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही। जमात इस्लामी 2, PTI और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब।
चेयरमैन की तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। जिला जनूबी सदर यूसी 13 से चेयरमैन की नशिस्त पर मुर्तजा वहाब कामयाब हुए। किमाड़ी माड़ीपुर यूसी 3 से पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुए। मलीर गडाब यूसी 7 से पीपल्स पार्टी चेयरमैन उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सलीम मेमन ने हरीफों को पीछे छोड़ दिया। जिला बस्ती नाजिमाबाद यूसी 5 वार्ड 3 से जमात इस्लामी का उम्मीदवार जनरल मेंबर मुंतखब। जिला जनूबी सदर यूसी 6 पर वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे रहे। कराची में मुर्तजा वहाब की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न, मुर्तजा वहाब भी जश्न में शरीक हुए। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। कामयाबी ने साबित कर दिया मुल्क की वाहिद अवामी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है। कराची की दावेदार जमात इस्लामी को यकीन आ जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी ही कराची के अवाम की पार्टी है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाना है। कराची का फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आज से कराची के मुहाजिरों, बलोचों, सराइकियों और पख्तूनों समेत तमाम कौमियतों का वक्त शुरू हो चुका। MQM के खालिद मकबूल का बल्दिया सईदाबाद में जलसे से खिताब, कहा कि हुकूक की जद्दोजहद में MQM अवाम के साथ खड़ी है। MQM पाकिस्तान गरीब के साथ खड़ी होगी, इन्हें ऐवानों में भेजेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 बरस में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने बल्दिया टाउन समेत कराची को मुकम्मल तबाह कर दिया। नवाज शरीफ का फौज से फड्डा नहीं होगा, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। सेनेटर इसहाक डार की जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू, कहा माजी में एस्टैब्लिशमेंट के जिन लोगों ने PTI की सहूलत कारी की, इस मामले के लिए एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई तो वो क़यादत को ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की पुरजोर ताकीद करेंगे ताकि तमाम मामला सामने आ सके। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की हमास के रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हनिया से कतर में मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म व सतम ढाकर क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। इस्माइल हनिया ने कहा कि इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज़ लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले। हमास के रहनुमा खालिद मशअल ने कहा है कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर अरसे दराज से मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुंह पर तमाचा है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद गजा के फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मिस्र पहुंच गए। गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी शोबिस शख्सियात का सदर बाइडन के नाम खुला खत पर हॉलीवुड के दर्जनों अदाकारों गुलकारों ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में सेलिना गोमेज, जेनिफर लोपेज भी शामिल। आर्टिस्ट फॉर सीज फायर के उन्मान से खत में गजा में बमबारी रुकवाने, जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। वर्ल्ड कप में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। 327 रन का हदफ देकर जनूबी अफ्रीका की टीम को 83 रन पर पेविलियन भेज दिया। कोहली की सेंचुरी के बाद बॉलिंग में रविंद्र जडेजा की 33 रन देकर 5 विकेटें। इस जीत के साथ भारत की लीग मैचेस में नंबर 1 पोजीशन पक्की हो गई। अब अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान का टाकरा भारत से होगा। पाकिस्तान टीम अगला मैच खेलने कोलकाता पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। कीवीज के खिलाफ शानदार जीत के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीदें भी रोशन हो गईं। पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच लाजमी जीतना है, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। 9 नवंबर को श्रीलंका जीते या फिर बारिश के बायस मैच खत्म हो जाए और दोनों टीमों को एक पॉइंट भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान 11 नवंबर को आखिरी मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है।
लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ मखसूस रन रेट भी हासिल करना होगा, जिसका फैसला न्यूजीलैंड की जीत के मार्जिन से तय होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान भी अब तक सेमीफाइनल की रेस में शामिल है।